अरे क्या बनाना है सब्जी में, अभी बता दे, फिर बाद में मत कहना कि कुछ और भी बनाना था। हाँ तो माँ कुछ भी बना लो, आप जो भी बनाओगी ना मैं वो खा लूंगी। ठीक है फिर। अब खुशी अपनी माँ को कह तो देती है कि वो कुछ भी बना ले, लेकिन जब सुशीला अपनी पसंद से बैंगन बनाती है तो खुशी का तो मुंह ही बन जाता है, मानो किसी ने पूरा का पूरा नींबू का रस उसके मुंह में निचोड़ दिया हो। माँ ये क्या है, आपको अच्छे से पता है कि मुझे ये बैगन खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आपने बैगन बना दिया। ये कोई अच्छी बात है क्या? भला हर दूसरे दिन इसे ही बना के रख देती हो। हाँ तो क्या बनाऊं, मार्केट में गिनी चुनी तो सब्जियां आती है। और क्या कह रही है, हर 2 दिन पे बनाती हूँ? अरे 4 दिन पहले बनाए थे बैगन, और ये तो बैगन का भरता है, तुझे पसंद आएगा, खाकर तो देख। नहीं, कभी नहीं, बैगन मुझे कभी पसंद नहीं आएंगे, इसलिए मुझे नाश्ता नहीं करना। आप ही खाना ये, मैं तो जा रही हूँ कॉलेज। बेटा भूखे पेट जाएगी क्या? चल आज खा ले, फिर नहीं बनाऊंगी। बिल्कुल भी नहीं, सूंघू भी ना मैं तो बैगन को, खाने की तो दूर की बात है। इतना बोलकर खुशी भूखे पेट ही कॉलेज के लिए निकल जाती है और कॉलेज पहुंचकर अपनी दोस्त को देखकर बोलती है, यार चलना, कुछ लेक्चर से पहले खाने चलते हैं कैंटीन में, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अच्छा यार, मुझे तो भूख नहीं है, मेरा पेट तो एकदम फुल है। मेरी मम्मी ने आज छोले भटूरे बनाए थे। बताओ, तुम्हारी मम्मी इतना अच्छा खाना बनाती हैं। एक मेरी माँ है जो वो सब्जियाँ बनाती हैं जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। अच्छा ऐसा है तो तू यार मेरा लंच खा ले, मेरी माँ ने आज जबरदस्ती पैक करके दे दिया। बताओ, कॉलेज को भी स्कूल समझ रखा है। अरे मेरी माताश्री भी पैक कर रही थी, लेकिन बस क्या ही बताऊं, क्या बना के रख दिया उन्होंने। खैर चल कैंटीन चलते हैं। खुशी आरती के साथ कैंटीन जाती है, जहाँ वो आरती के घर से लाया हुआ लंच खाने लगती है। तीनों सहेलियां एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं कि तब एक रोटी खाने के बाद खुशी बोलती है, आरती यार ये कौन सी सब्जी बनाई है तेरी मम्मी ने? यार कितनी टेस्टी है, बताना नाम, मैं भी अपनी मम्मी से वही बनवाऊंगी। अरे यार, ये वही है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, ये है बैगन का भरता। क्या कहा? बैगन? बैगन से इतना टेस्टी भरता भी बन सकता है? ये मुझे नहीं पता था। हाँ, तुझे नहीं पता था क्या? अरे यार एक मेरी माँ है, बैगन की सब्जी बनाकर रख देती है, क्या बताऊं। बस सुबह सुबह ही दिमाग खराब हो गया था, इसलिए मैं कुछ खाकर भी नहीं आई। और तू एक काम करना, अब जब आंटी जी बैगन की सब्जी बनाए ना तो तू भरता ही बनवा लेना। सही कह रही है। खुशी को बैंगन का भरता इतना अच्छा लगता है कि वो सोचती है कि घर जाते ही वो माँ से यही बनवाएगी। जैसे ही वो घर पहुँचती है, सोफे पर बैठी अपनी माँ से पूछती है, माँ घर में बैंगन बचे हैं क्या? तू बैगन के बारे में पूछ रही है, वो भी कॉलेज से आते ही? फेंकने का इरादा है क्या तेरा? कितना बोलती हो माँ, मुझे उन्हें फेंकना नहीं है, बल्कि मुझे बैगन का भरता बनाना है, क्योंकि मुझे बैगन का भरता बहुत पसंद आया। आज ना आरती लेकर आई थी। अच्छा तुझे अब बैगन का भरता चाहिए? सुबह तो तू बड़ा मुंह बना रही थी। आजकल के बच्चे भी ना खाने में भी एक दूसरे की नकल करते हैं। ताने मत खिलाओ, बैगन का भरता बनाकर खिलाओ। खुशी की बात सुनकर सुशीला खुश होती है कि चलो कम से कम बैंगन का कुछ तो पसंद आया, नहीं तो इसे बैंगन घर पर लाना भी चोर लगता था। खैर सुशीला रात के खाने में बैंगन का भरता तैयार करती है और रात के खाने के लिए खुशी अपने भाई मनीष के साथ टेबल पर बैठी होती है। तभी सुशीला खाना लेकर आती है और मनीष सब्जी देखकर बोलता है, और माँ खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, क्या बनाया है आज खाने में? तेरी बहन की डिमांड की वजह से बैगन का भरता बना है, और वैसे भी तुझे भी तो पसंद है भरता, खा ले। इसे तो बैगन पसंद ही नहीं थे, फिर अब पसंद है, इसलिए मुंह बंद करके खुद भी खाओ और मुझे भी खाने दो। क्या बात है, भरता खाकर तो मजा आ गया। अब मुझे समझ आ गया, इसे बैगन नहीं पसंद लेकिन इसे बैगन का भरता पसंद है। वैसे भी बैगन का भरता बहुत स्वादिष्ट बनता है, कोई भी खाएगा और मजे करेगा। थैंक्स, मुझे बाद में कह देना। अरे जा जा तू। इतना बोलकर खुशी मजे से अपनी माँ के हाथ के बैंगन के भरते का स्वाद लेना शुरू करती है। लेकिन बस आज के दिन के बाद अब सुशीला के घर में सिर्फ बैंगन का भरता ही बनता है। आए दिन खुशी जिद करके बैंगन का भरता बनवाती है। माँ ये क्या है, आपने फिर से बैगन बना दिए? मैं रोज रोज बैगन का भरता नहीं खा सकता, मेरे लिए दूसरी सब्जी बना दिया करो। नहीं बना सकती तो मुझे मत दिया करो खाना। अरे तो मैं क्या करूं, तेरी बहन है ना जो रोज रोज कहती है माँ बैगन का भरता खाना है, बैगन का भरता खाना है, और एक तू है जो कह रहा है बैगन का भरता नहीं खाना। अरे मैं करूँ तो क्या करूँ,
तुम दोनों भाई बहन ने परेशान करके रख दिया मुझे। मैं तो तुम दोनों के बीच में फंस चुकी हूँ। उसकी सुनो तो तू चिल्लाएगा और तेरी सुनो तो वो चिल्लाएगी। माँ बस इतना करो, एक दिन छोड़कर एक दिन बना लो, रोज कैसे खा सकते हैं। ठीक है बेटा, इस बात का मैं ध्यान रखूंगी। ये सब सुनकर खुशी अपने कमरे से बाहर आती है और बोलती है, क्या माँ, आपने क्या कहा? बैगन का भरता अब आप नहीं बनाओगी? बस अपने बेटे से प्यार है, मेरा कोई हक नहीं है? मैं इस घर में नहीं रहती क्या? हाँ तो हर एक चीज की हद होती है। तूने तो बैगन खिला खिला कर हमारा पेट खराब कर दिया, और अब जब मेरा बेटा कमाता है तो क्या उसे उसके पसंद का खाना ना दूं? इसीलिए ये तय हो गया है कि अब से बैगन का भरता हर दूसरे दिन ही बनेगा, रोज रोज नहीं। चलो ये सही है, कम से कम रोज तो नहीं खाना पड़ेगा ये भरता फरता। और वैसे भी जिसे खाना है वो खुद बनाकर खाए। खुशी अब खुद के लिए भरता बनाने के लिए हर रोज बाजार से बैंगन लाती है और अपने लिए भरता बनाती है, कभी रोटी के साथ तो कभी ब्रेड के साथ, लेकिन खाती हर रोज है। अब हर दिन एक ही तरह की सब्जी खाने का असर उसके चेहरे पर भी दिखने लगता है। उसके चेहरे पर दाने होने लगते हैं, लेकिन ये सब उसे नजर नहीं आता। तो वही एक दिन की बात है, खुशी का बॉयफ्रेंड आकाश उसे फोन करता है और कहता है, हाँ मोहतरमा जी, तो आपका शादी का क्या प्लान है? मेरी माँ ने सर खा रखा है कि शादी कर ले शादी कर ले। अगर आपने घर पे बात कर ली हो तो क्या मैं अपनी माँ को तुम्हारे घर ले आऊँ? अच्छा, तुम मुझे आज का समय दो, मैं माँ से बात करती हूँ, फिर तुम कल परसों में ले आना अपनी मम्मी को हमारे घर। इतना बोलकर खुशी कॉल को कट कर देती है और शाम के समय वो अपनी माँ और भाई को आकाश के बारे में बताकर बोलती है, माँ, मुझे ना आकाश से बहुत प्यार है और मुझे उससे ही शादी करनी है। अच्छा, अब बैगन के साथ साथ तुझे इंसान से भी प्यार हो गया। एक बात बता, लड़का सब्जी तो नहीं बेचता जो तुझे पसंद आ गया? क्या पता बैगन के लालच में तूने सब्जी वाला पटा लिया हो गया आपका? माँ आप बताओ, मैं बोल दूँ उसको अपनी माँ के साथ आने के लिए? जब तूने लड़का पसंद कर लिया है और लड़का अच्छा है तो उसे बुला ले। लेकिन एक बात बता, तू ऐसे दाने वाले चेहरे लेकर उसकी माँ के सामने जाएगी तो वो तो तुझे रिजेक्ट ही करेगी ना। आकाश को मैं भी बहुत पसंद हूँ, तो उसकी माँ को भी आ जाऊंगी। आप लोग बस उनके स्वागत की तैयारी करो। अपनी माँ की मंजूरी लेकर खुशी आकाश को कॉल करती है, जिसके बाद अगले दिन आकाश अपनी माँ निर्मला के साथ उसके घर आता है, जहाँ सुशीला और मनीष उनका स्वागत करते हैं। जिसके बाद दोनों परिवार के लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। इतने में खुशी सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। खुशी को देखकर निर्मला उससे बोलती है, बेटा तुम कोई मेकअप वगैरह करती हो क्या? चेहरे पर तो इतने दाने हो रखे हैं तुम्हारे। नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा नहीं है, मैं चेहरे पर कुछ नहीं लगाती। हो सकता है गर्मी की वजह से हो गए हों, कुछ वक्त में ठीक हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, मुझे लगा मेकअप के साइड इफेक्ट है। चलो हो जाएंगे तो ठीक। सभी आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं कि तभी अचानक खुशी के पेट में जोर से दर्द होता है। वो दर्द से कहलाते हुए बोलती है, माँ, मेरे पेट में ना अचानक से बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द है पेट में। अचानक क्या हुआ? मनीष बेटा जल्दी से गाड़ी निकाल, इसको हॉस्पिटल लेके चलें। इसे क्या हो गया एकदम से? अभी तक तो बिल्कुल ठीक थी। आकाश, इसे कोई बीमारी है क्या? माँ कैसी बात कर रही हो आप? यहाँ वो दर्द में परेशान है और आप इस तरह की बातें कर रही हो। आकाश खुशी का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, खुशी तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, बस अभी हॉस्पिटल चलते हैं। मनीष जल्दी से गाड़ी निकालता है और सभी के सभी खुशी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर खुशी की अच्छे से जांच करने के बाद बाहर आते हैं। आपकी बेटी के पेट में ना सूजन हो गई है, और अक्सर ये सब ना तभी होता है जब हम एक तरह का खाना कई बार खा लेते हैं। तो क्या आपकी बेटी एक ही चीज बार बार खाती है? ये तो बस बैगन का भरता खाती है डॉक्टर। बैगन के भरते से भी नुकसान हो सकता है क्या? जी जरूर, बैंगन में ना कुछ ऐसे पदार्थ मिले होते हैं जिसके कारण हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है। ज्यादा मात्रा में बैंगन खाने से ना हमारे शरीर में कई तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे सूजन, दर्द, जकड़न। और ज्यादा बैंगन खाने के कारण ही खुशी की तबीयत खराब हुई है और उसके पेट में सूजन हो गया। अभी तो मैंने उसको एक इंजेक्शन दे दिया है, तो थोड़ी देर में उसका दर्द भी आराम हो जाएगा और फिर नींद भी अच्छे से ले लेगी वो। इतना बोलकर डॉक्टर चले जाते हैं, लेकिन ये सुनकर निर्मला अपने बेटे आकाश से कहती है, हे भगवान, ये कैसी बीमार लड़की पसंद की है तूने? मुझे तो लगता था इसका चेहरा खराब है बस, लेकिन अब तो इसके पेट में भी दिक्कत है।
बेटा देख, अगर गलती से भी इससे तेरी शादी हो गई ना तो पूरी जिंदगी मैं हॉस्पिटल का बिल ही भरती रह जाऊंगी। आकाश चल, तू यहाँ से चल, अब इस लड़की से शादी वादी नहीं करनी है। अरे जो अपने शरीर का ध्यान नहीं रख सकती वो मेरे परिवार का ध्यान क्या खाक रखेगी। माँ आप क्या कह रही हो? ऐसे वक्त में खुशी को छोड़ के चला जाऊं? बिल्कुल भी नहीं। मैंने उससे प्यार किया है और उससे शादी भी करूंगा। अंदर लेटी हुई खुशी को सुनाई दे रहा था। आकाश की माँ की बातें सुनकर वो परेशान हो गई थी। उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। उसकी माँ ने उसे कई बार समझाया था, लेकिन उसे समझ नहीं आया। मेरी बैगन के भरते की आदत ने मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया, जहाँ ना मेरी सेहत ठीक है और तो और जिससे मैं प्यार करती हूँ उसकी माँ मेरी हालत देखकर रिश्ता तोड़ने की बात कर रही है। तभी कमरे में आता हुआ आकाश खुशी को रोते हुए देखता है। आकाश भी काफी परेशान होता है, लेकिन वो खुशी को दिलासा देता है। तुम चिंता मत करो खुशी, मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ बस अब तुम्हें बैगन खाना छोड़ना होगा, क्योंकि इससे तुम्हारी सेहत बिगड़ सकती है। हाँ आकाश, मुझे समझ आ गया है कि ये सब मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं। अब मैं बैगन नहीं खाऊंगी। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं खुशी का पूरा ख्याल रखूंगी। लेकिन बेटा, मेरी बेटी को कभी छोड़ना मत। अगर ऐसा हो गया तो हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे, किसी को क्या मुंह दिखाएंगे। माँ जी आप चिंता मत करिए, मैं कभी भी खुशी का साथ नहीं छोड़ूंगा। बस आप इसका ख्याल रखिए। कुछ दिन बाद खुशी को हॉस्पिटल से घर भेज दिया जाता है, जिसके बाद उसकी माँ उसका बहुत ध्यान रखती है। खुशी जल्दी ठीक हो जाती है, जिसके बाद आकाश फिर से अपनी माँ के साथ उसके घर पर आता है। खुशी को पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्त देखकर निर्मला खुश होती है और अपनी कई बातों के लिए माफी मांगती है। इसके बाद आकाश और खुशी की शादी बड़े धूमधाम से होती है और खुशी का नाता अब बैंगन से हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अरे भैया, डॉक्टर साहब कहाँ मिलेंगे? हाँ, डॉक्टर, अरे आगे जाके बाई चला जा, मिल जाएंगे। वैसे भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो और परेशान भी लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? हाँ परेशान हूँ, लेकिन तुझे क्या, चल निकल। अरे भैया तमीज से बात कर लो। अरे यहाँ तुझसे बात करने का मन नहीं है और तू कह रहे तमीज से बात कर लो। तमीज को बोल दे मुझे बात नहीं करनी। अरे भैया शांत हो जाओ, क्यों परेशान हो? कोई मर गया है क्या आपका? कोई मरे चाहे जिए तुझे क्या, अपने काम से काम रख, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा शादी नहीं हुई ये दिक्कत है आपकी? अरे ये दिक्कत नहीं है। तो क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत ये है कि लोगों को लगता है मैं मर चुका हूँ। अरे पागल है क्या लोग, उनको कैसे लगता है आप मर चुके हो? आप तो यहाँ जिंदा खड़े हो। अरे वो बात नहीं है। तो क्या बात है? ये तो मेरी आत्मा है, लाश तो अंदर पड़ी है। क्या 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 मतलब आप मर चुके हो? अरे हाँ मैं मर चुका हूँ। मम्मी, भैया भैया मुझे कुछ काम है, मैं जाता हूँ। अरे चुपचाप बैठ। नहीं नहीं मुझे काम है, मुझे जाना है। मैंने कहा ना बैठ। हाँ हाँ बैठ गया। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अरे सुन, तुझे मेरी कहानी सुनने का बड़ा शौक था ना, अब तू सुन। नहीं नहीं सुनना, सुनना पड़ेगा। ठीक है सुनूंगा। अच्छा ये बता, तेरे जेब में कितना पैसा है? ये 5000। क्यों? ला मुझे दे। पर आप तो भूत हो, आप पैसे का क्या करोगे? मैं भूत हूँ, मैं कुछ भी करूँ, तुझे क्या? ठीक है ये लो। अब चल भाग यहाँ से। भैया। क्या भैया? चल भाग यहाँ से। भैया 100 रुपए तो दे दो उसमें से, किराए के, घर जाना है। अरे रुक, देता हूँ। ले 30 रुपए, 30 रुपए में जा और ऐश करियो। और हाँ सुन, ज्यादा फालतू खर्चा मत करियो, महंगाई का जमाना है। अब चल भाग यहाँ से। हाँ जाता हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोको जागर। डर गया बेचारा, पर आया था मुझसे टाइम पास करने, कर दिया टाइम पास। शोलापुर गांव में रामकिशन अपने परिवार के साथ रहा करता था। परिवार में उसकी माँ, बीवी और बहन थी। ऐसे ही एक दिन रामकिशन अपनी बीवी से कहता है, भाग्यवान जरा माँ को बुलाना, कुछ जरूरी बात करनी है रागिनी के बारे में। माँ जी तो मंदिर गई हुई हैं। जब तक माँ जी आएंगी आप अपनी दुकान पर जा चुके होगे। आप एक काम कीजिए, आप मुझे बता दीजिए, मैं माँ जी को बता दूंगी। तुम क्या बताओगी, मैं ही इंतजार कर लेता हूँ। काम के सिलसिले में ना इतना वक्त मिल ही नहीं पाता कि आराम से बैठ के माँ से बात कर पाऊँ। जब भी मैं घर आता हूँ माँ खाना खा के सो चुकी होती है
आज तो मैं माँ से बात करके ही रहूंगा। ठीक है, फिर आप माँ जी का इंतजार करो, तब तक मैं घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। बहुत काम है। और रागिनी के बारे में क्या बात करनी है मुझे भी तो बताइए। नहीं, पहले मैं माँ को बताऊंगा, उसके बाद घर में सबको पता चल जाएगा। सोनाली और रामकिशन बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ सुनीता आती है और घर का काम बिखरा हुआ देखकर सोनाली से कहती है, क्यों रे बहू, मैं मंदिर भी होकर आ गई, लेकिन तेरा घर का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। जब देखो काम चोरी ही करती रहती है। और तू राम अभी तक दुकान क्यों नहीं गया? कब जाएगा? समय देखा है, समय से काम नहीं करोगे तो काम तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। अरे माँ, अभी अभी मंदिर से आई हो और आते डांटने लग गई। बैठो पहले आराम से, तब जाके ना जितना मर्जी हो उतना डांटना। वैसे मुझे आपसे एक बात करनी है। ऐसी भी क्या जरूरी बात है जो अभी तक मेरा इंतजार कर रहा है? चल जल्दी जल्दी बोल और दुकान जा। माँ, मैंने रागिनी के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा है। वो लोग 2-3 दिन में आ जाएंगे रागिनी को देखने। आप बस रागिनी को समझा देना सारी बातें, ठीक है? ठीक है, लेकिन जिसके लिए तूने रिश्ता ढूंढा है पहले उससे तो देख। महारानी अभी तक घोड़े बेचकर सो रही होगी। अभी से उसको सुधारेगा नहीं तो बाद में हमारी ही नाक कटवाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस दिन लड़के वाले आएंगे ना, उस दिन सोनाली खाना बना लेगी और उसके बाद रागिनी को धीरे धीरे सब कुछ सिखा देंगे। बस यही गलतफहमी पाले रख तू भी। इतने सालों से मैंने पाले, अब तेरी बारी है। पता नहीं क्या होगा इस रागिनी का। अरे बहू, जा जाकर रागिनी को उठा। अगर ना उठे तो एक बाल्टी पानी डाल देना। बस कुछ बोले तो बोलना माँ जी ने ऐसा करने को बोला है। माँ जी, पानी में डाल दूं, लेकिन बिस्तर का क्या, वो तो पूरा गीला हो जाएगा ना। नहीं माँ जी, मैं पानी नहीं डालूंगी। अपनी सास की बात सुनकर सोनाली रागिनी को उठाने जाती है और रामकिशन भी अपनी दुकान पर चला जाता है। कुछ देर बाद रागिनी अपनी माँ के पास भाभी के साथ आती है और तभी सुनीता रागिनी को सुनाते हुए कहती है, अहो भाग्य हमारे, राजकुमारी निद्रा से जागकर हमारे पास पधारी। अरे राजकुमारी जी, नींद तो पूरी हो गई ना आपकी? अरे माँ, क्या आप भी सुबह सुबह नाटक लगा रखा है? बात क्या है? अरे अरे बोल रही हो? वाह, क्या बात करने की तमीज है आपकी। अरे हम तो कब से आपकी राह देख रहे हैं कि कब आप यहाँ पधारे और हम आपको बातें बताएं। माँ, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? आपको हो क्या गया है? ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? रात को कुछ उल्टा सीधा खा लिया था क्या? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया माँ जी को जिसे खाकर माँ जी की तबीयत खराब हो जाए। अरे भाभी, मैं मजाक कर रही हूँ। कहाँ आप भी मेरे मजाक को सच मान बैठी। माँ, अब आप बता दो क्या कहना है आपको मुझसे। बोल तो मैं दूंगी, लेकिन पहले तुम दोनों जाकर अपनी जरूरी बातें खत्म कर लो। हो गई खत्म। अब जल्दी से बता भी दो माँ, मुझे कुछ काम है। जो आज नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। तेरे भैया ने एक रिश्ता देखा है और वो लोग तुझे देखने 3 दिन बाद आ रहे हैं। तैयार रहना, दोबारा नहीं बोलूंगी। तैयार होने के लिए। सुनीता की बात सुनकर रागिनी हैरान थी। कुछ देर सोचने के बाद रागिनी अपने कमरे में अपनी भाभी के साथ बात कर रही होती है। तभी रागिनी कहती है, भाभी, मैं चाहती हूँ आप 3 दिन बाद अपने हाथ का स्पेशल खाना बनाओ जो घर वालों को बहुत पसंद है, लेकिन बकवास बनना चाहिए। जो खाए दोबारा हमारे घर ना आए। लेकिन रागिनी, ये कैसे होगा? मैं खाना कैसे खराब करूँ? हाँ, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया है तो ठीक है, बिगाड़ दो खाना, लेकिन मुझसे मत बोलो। क्या भाभी, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? अब आप खाना खराब नहीं बना सकती। आपको तो पता है ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अगर आप चाहती हो मेरी अभी शादी ना हो तो खाना अच्छा मत बनाना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी खाना खराब करने की। जितना हो सकता है खराब बनाऊंगी बस। हाँ बस, अब मैं भी देखती हूँ कैसे माँ मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ करती है। बस अब इंतजार है तो उस दिन का, जिस दिन मुझे देखने लड़के वाले और उसके घर वाले आएंगे, तब मजा आएगा। दोनों ननद भाभी खाना खराब करने का प्लान बनाते हैं और देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जब लड़के वाले रागिनी को देखने आते हैं। तभी रामकिशन उस लड़के से कहता है, वो हमारी बहन बहुत संस्कारी है, हमारा कहा हुआ हर बात मानती है, लेकिन आपको बता दूं, थोड़ी बहुत शरारत भी करती है। अगर कभी कोई भूल हो जाए तो माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं भाई साहब, बचपना तो सबके अंदर होना चाहिए। वैसे भी हम तो बस काम को लेकर बिजी रहते हैं। आपने हमें समझने का प्रयास किया, हमारे लिए ये बहुत है। रुकिए, मैं रागिनी को बुलवाता हूँ। माँ, रागिनी को लेकर आना। हाँ, अभी बुलाती हूँ।
और सोनाली बहू जरा खाने के लिए कुछ पकोड़े ला कर रख दो, शायद हमारे होने वाले दामाद जी को भूख लग रही है। क्यों, सही कहा ना बेटा वरुण? बिल्कुल सही कहा आपने आंटी, वैसे मैं पूछने वाला ही था, तब तक आपने पूछ लिया। वरुण की बात सुनकर सभी घर वाले हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद सुनीता रागिनी को सबके सामने लेकर आती है। रागिनी बहुत खूबसूरत दिख रही थी। तभी वरुण की माँ कहती है, क्या बात है, बहुत सुंदर लग रही है रागिनी, फोटो से ज्यादा तो सामने से खूबसूरत लगती है। हाँ, मैं भी यही कहती हूँ, तस्वीर देखकर कुछ पता नहीं लगता, बात तो आमने सामने देखने में है। अरे माँ, आप ही लोग सारी बातें करोगे क्या? कोई वरुण जी से तो पूछो। वरुण जी, आपको हमारी रागिनी पसंद तो आई ना, या नहीं? मुझे तो बहुत पसंद है आपकी बहन, हम घर जाकर आपको बताते हैं। ठीक है, जैसा आप लोग को अच्छा लगे उसी हिसाब से बताइए, लेकिन जाने से पहले खाना खाकर जरूर जाना। माँ, अब बातें हो गई हो ना, तो मेहमानों के लिए खाना लगवाते हैं। सोनाली, सबके लिए खाना लगा दो। सोनाली को बोल अपने हाथ का स्पेशल खाना बनाया है नहीं, क्या है ना, हमारी बहू खाना बहुत अच्छा बनाती है। सभी खाने की टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। रागिनी मन ही मन कहती है, अरे सभी लोग इतने अच्छे से खाना खा रहे हैं, क्या बात है, भाभी ने खाने में नमक नहीं डाला क्या? खाना खाने के बाद लड़के वाले सोनाली की बहुत तारीफ करते हैं। सभी खुशी खुशी रिश्ता पक्का भी करते हैं। सभी अपने अपने कमरे में जाते हैं। तभी रागिनी अपनी भाभी को अपने कमरे में बुलाती है। क्या बात होगी रागिनी, मुझे क्यों बुलाया? आपको मैंने कुछ करने के लिए कहा था, लेकिन नहीं, आपने तो सब कुछ खराब कर दिया। क्या बोल रही है तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो भी कहना है साफ साफ कहो। आपने खाना अच्छा क्यों बनाया भाभी? देखा ना, लड़के वाले पहले सोचने की बातें कर रहे थे, लेकिन आपके हाथ का खाना खाकर उन लोगों ने तो शादी की तारीख फिक्स कर दी। बताओ, अच्छा क्यों बनाया खाना? मुझे नहीं पता खाना अच्छा कैसे बन गया। खाना अब अच्छा बन गया है तो मैं क्या करूं? आप ही बता सकते हो कि आपने खाना अच्छा क्यों बनाया, बस मुझे जवाब चाहिए। ननद भाभी दोनों बातें कर ही रही थी, तभी वहाँ सुनीता आ जाती है। मैंने बोला था सोनाली को खाना अच्छा बनाने के लिए, अगर आज खाना अच्छा नहीं बनता तो तुम्हारा रिश्ता भी तय नहीं हो पाता। वैसे मुझे बताओ, आखिर तुम खाना खराब क्यों खिलाना चाहती थी? बस यूं ही, मुझे अभी शादी नहीं करनी थी, इसलिए खाना खराब बनाना था। लेकिन एक मिनट, आपको कैसे पता चला माँ कि खाना खराब करने का हम सोच रहे हैं? जब तुम दोनों को मैं बुलाने तुम्हारे कमरे में आ रही थी, तब मैंने तुम दोनों को खाना खराब करने की प्लानिंग बनाते हुए सुन लिया था, और आज पूरे दिन मैं बहू के साथ थी ताकि खाना खराब ना कर सके ये। तभी रागिनी अपने सर पर हाथ रख लेती है और कुछ दिनों बाद रागिनी की शादी अच्छा खाना बनाने की वजह से हो जाती है। और अब रागिनी अपने परिवार वालों के साथ बहुत खुश थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।